सम्मानित साथियों, जय सुहेलदेव, जय भारत। साथियों, वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है साथियों, कि आप लोग जितना अधिक से अधिक हमारे इस मिशन के साथ में लगेंगे, जुड़ेंगे साथियों, उतना ही अपने इतिहास को हम बहुत बारीकी से जान पाएंगे और साथ ही साथ हम लाखों लोगों तक एक सही इतिहास को पहुंचा पाएंगे। क्योंकि आगे का, आज के बाद जो ये चौथा भाग मैं डाल रहा हूं, इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं जो वैश्यों का इतिहास जो उनका है, जो आज हम लोगों के पीछे पड़े हैं, उनकी पोल खोलने वाला हूं। साथियों, इसके लिए जितना अधिक से अधिक आप लोग जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा। तो साथियों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने मिशन को आपके बीच, ये जो गद्दार थे हमारे देश के, या जो सही में जो एक लड़ने वाले थे, इन लोगों की पोल खोलना ज़रूरी है। तो साथियों, अभी जैसा मैंने भाग 2 में मैंने आपको तालुकेदार 191 जो अमीरपुर, जो सैयद सलार मसूद के साथ लड़ने गया था, मैंने वह वीडियो डाला था। बाकायदे उसको कैसे सम्राट उसको के द्वारा उनको चौधरी की उपाधि मिली, तमाम चीज़ें आया था। तो मैंने कहा अगले वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, आज वह वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, इसके पहले आप चित्र में, आप इस स्क्रीन में आपके देख रहे होंगे जो बुक का नाम, जैसे मैंने बताया था, यह बुक नहीं, एक रिपोर्ट है। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों या मुग़लों की मदद की थी, अंग्रेज़ों ने बाकायदे उनके सम्मान में यह हिस्ट्री लिखी है। और यह देखिए, इलस्ट्रेटेड हिस्टोरिकल एल्बम ऑफ द राजा एंड तालुकेदार ऑफ अवध। अब इसमें 141 पेज तालुकेदार संख्या है, जो वह देखिए है रजा हुसैन सैयद नरौली के तालुकेदार। जैसा कि आप चित्र में अभी देख पा रहे होंगे, इन साहब का फ़ोटो, ध्यान से आप फ़ोटो को देख लीजिए। यह बाई रिकॉर्ड आज भी फ़ोटो आज भी है, जो मैंने उस बुक से निकाला है, उसमें बाकायदे दिया हुआ है। आगे साथियों, अब आगे वह पेज आएगा, इसका इंग्लिश और हिंदी में स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, और मैं आगे का आपको स्टोरी बताता हूँ। सम्राट सुल्तान इब्राहिम शाह के शासनकाल के दौरान हिजरी 621 1030 ईस्वी में, अभी मोहम्मद सालेह इम्पीरियल से पेशलाकार के रूप में कहाँ पे आया? अवध के प्रांत में, एक मिशन के रूप में और एक अभियान के दौर में, एक अभियान के लिए। अब देखिए, किसके लिए? भरों को परास्त करने के लिए, उनके विद्रोह को दबाने के लिए। साथियों देखिए, उस पहले भी मैंने बताया था, वहाँ पे सैयद हसन रजा सैयद सलार मसूद के साथ गया था 1030 ईस्वी में। महाराजा सुहेलदेव, जो फारसी भरवंश के एक महान प्रतापी भारत रक्षक, जिन्होंने सैयद सलार का वध किया था 1034 में, उससे पहले की यह दास्तां बता रहा हूँ। इससे यह साबित होगा कि महान भर शासकों ने बहुत पहले ही उनका विद्रोह चालू कर दिया था, यानी कि मोहम्मद गजनी के समय से ही चालू कर दिया था। उसी कड़ी में आपके
बनारस के भर राजा बंदार भी आते हैं। अब साथियों आगे देखिए क्या होता है। ये अवध प्रांत में आया और भरों को हराकर कितना 84 गांव का अनुदान इनाम के रूप में उसने प्राप्त किया। जो मूल रूप से देखिए एक शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, दुर्दांत। दुर्दांत का मतलब क्या होता है साथियों? मतलब जिसको बोलते हैं अड़ैल, ढीठ। अभी साथियों मतलब ढीठ अड़ैल का मतलब क्या? किसी के सामने या इन लोगों के सामने न झुकना, उनकी अधीनता को स्वीकार न करना। इतनी बड़ी बात वो तो खुद लिख रहे हैं ये लोग, आपके लिखी गई उनके सम्मान में, लेकिन कहीं कहीं इसमें आपका भी सम्मान बाकायदे साथियों छुपा हुआ है। इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब यह चीज़ जो पढ़ेगा अध्ययन करेगा वही समझा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके जुड़िए। मैं इसके बड़ी बारीक से साथियों अध्ययन कर रहा हूँ, अब बहुत ही अध्ययन करने के बाद तब फिर आपके बीच में रख रहा हूँ। तो साथियों देखिए क्या होता है आगे। लोगों से संबंधित था, यानी यह वह एरिया जिसने उसको हरा के 84 गांव प्राप्त किया, वह पूरा महान भर शासकों के अंदर में था। अब आगे देखिए, वह रुद्रौली में कहाँ बस गया? रुद्रौली में बस गया और वहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अब उसके बाद के वंशज में सैयद अबू मोहम्मद उसके बाद के वंशज में, जिसे सम्राट जलालुद्दीन अकबर शाह के द्वारा, मैंने कहा था देखिए कड़ी कहाँ जुड़ रही है, यानी उन्हीं के वंशावली कहाँ तक आ गए? अकबर के समय तक। अभी साथियों इसमें भी एक कड़ी जुड़ी है। इसमें कड़ी क्या जुड़ी है? अब इन साहब को जो इनाम मिल रहा है यहाँ पर, यह भी आपसे जुड़ी है। बड़ी कमाल की बात है कि सब यानी हमको, यानी महान भरों को जो एकदम विद्रोही थे इस्लाम के, वह नहीं चाहते थे अपनी धरती पर, इनकी कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही हैं। इनको अकबर के द्वारा क्या चौधरी और नसरत सुल्तान की उपाधि के से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए, इन्हीं के बाद के पीढ़ी में इस तालुके की सरकारी सनद एक सर्टिफिकेट, मतलब तालुकेदारी चलाने के लिए उस तालुकेदार का मालिक कौन? हुसैन बख्श को प्रदान की गई, जिसका पुत्र अब परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अब का मतलब जब यह पुस्तक उनके सम्मान में लिखी गई थी लगभग 1870 के आसपास, तब तक देखिए साथियों, इसके बाद जिला बाराबंकी, स्टेट 35 गांव, 10 पट्टी सरकारी राजस्व, यानी उस समय तक ये उनके पास था। 35 गांव और 10 पट्टी, जिसका सरकारी राजस्व 28,232 रुपया बाकायदे ये सरकार को भर रहे थे। इस परिवार में विरासत की गुड्डी का रिवाज है, जैसा कि सब जगह आ रहा है। मैंने बताया, इसको बाद में बताऊंगा। अब साथियों समझने की बात क्या है, देखिए यहाँ पर भी वह भर राजा कौन था? इनकी वंशावली 1030 से लेकर 1870 तक इनका रिकॉर्ड सरकार के पास है। क्योंकि साथियों जो विद्रोही होता है वह आपका रिकॉर्ड क्यों रखे? क्योंकि आप विद्रोही थे, ना मुगल आपका रिकॉर्ड रख सकते थे और ना अंग्रेज, क्योंकि आप अंग्रेज़ों के भी विद्रोही थे। फिर भी अंग्रेज़ों ने ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों से ही सारी जानकारी ली, क्योंकि ये जो तालुके के जो इस पे काबिज थे, ये इन लोगों ने खुद कबूला है
कि हम कैसे कहाँ से कैसे इनकी संपत्तियों को लेके आज भी हैं। चूँकि हमारे भर शासकों का नाम वहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन साथियों आपका नाम तो आ रहा है। किस लिए आ रहा है? वह हमारे महान वीर जो भर विद्रोही थे, जो देश के रक्षक थे, उनकी वजह से ही आज आप भरों का नाम आ रहा है। फिर भी हमारे भर भाई, अब भाई साथियों मुझे भर कहने में पहले भी संकोच नहीं था, अब तो उसका डबल उत्साह हो गया है। जो लोग भर कहने में अपने आप को शर्माते थे, और कुछ लोग हमारे ही समाज के हैं, एक कोई कैलाश नाथ राय करके है, उसको मैं निकम्मा कहूँगा, निकम्मा। वह सरकार को लेटर भेजता है कि भर शब्द डिफ़ॉल्ट है। हजारों साल से जो हमारा इतिहास भर के नाम से जाना जा रहा है, वह उसे डिफ़ॉल्ट कह रहा है। ऐसे निकम्मों का क्या सोचना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों आपका इतिहास इतना गौरवशाली है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा सवाल उठता है। देखिए आज जो बहस से लोग चिल्ला रहे हैं, वह कहीं भी एक उदाहरण दिखा दें कि ये जो सैयद सलार, मोहम्मद गजनी, ये सब जब आए तीनों, इनका जो बहस से लोगों ने विरोध किया हो, ये विद्रोही बने हो। यही सब साथियों, इसी चीज़ का बदला महाराजा सुहेलदेव ने, जो ये अताताई ने मचाया था, जो एक आतंक, इसी का बदला हमारे महाराजा सुहेलदेव ने 1034 में लिया। अब आगे जैसा सबको पता है 1075 वर्ष तक लगभग कोई वापस हमारे देश पे आक्रमण नहीं किया। फिर उसके बाद इसी जलन की वजह से साथियों जो आगे होता है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बैसवाड़ों का जो मतलब अर्थात जो आज बैसवाड़ा कहा जाता है, वो बैस्यों का था या महान भरों का। उनकी दुश्मनी का सच क्या है आप अगले वीडियो में देखेंगे। और आप साथियों अधिक से अधिक जुड़े। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे जितना अधिक से अधिक होकर शेयर करें, और सबसे पहले आप जुड़े जरूर। इसी के साथ प्रणाम। जय सुहेलदेव, जय भारत।